मतदाताओं के सहयोग के बाद इनमें से किसी की भी हैसियत उसका 20% से अधिक नहीं है। तो इन लोगों की मजबूरी है कि ये राहुल गांधी के कमाल के आगे नतमस्तक हों और सोचें कि राहुल गांधी की सदाशयता का उपयोग, राहुल गांधी की उदारता का उपयोग किस तरह 2024 के चुनाव में करें। इन सब लोगों के मन में कोई पवित्र भाव राहुल गांधी के प्रति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी के विदेश में होने के कारण बैठक 12 के बजाय 23 को हो रही है। राहुल जिस दिन मैं फिर कहूंगा कि अमेरिका जा रहे हैं वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता, XYZ होता, तो वो वहां जाके अमेरिका में बात करता जो बाइडेन से। तो नरेंद्र मोदी यहाँ गौण है, लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो वो राहुल गांधी गए थे, जो एक सांसद भी नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जो प्रधानमंत्री नहीं है। तो एक साधारण व्यक्ति का, साधारण नागरिक की अमेरिका में यात्रा, अमेरिका में उस व्यक्ति का स्वागत, उस अमेरिका में एक नेता का खुलकर लोगों से बातचीत करना, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ तो बहुत सारे IFS अधिकारी होंगे, बहुत सारे दूत होंगे जो उन्हें मार्गदर्शन देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो खुद के बूते पे किया, वो अपनी ठोस खुद है। तो प्रधानमंत्री से उनका कोई जोड़ नहीं की जा सकती। एक तरफ सत्तारूढ़ के, अगर प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री ही होंगे। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो छाप छोड़ी, अमेरिका में जो डंका बजाया, और अमेरिका में जो उन्होंने कहा वो न केवल भारत के लोगों ने सुना बल्कि दुनिया के लोगों ने सुना। और ये अच्छी बात है कि अमेरिका में उसके अच्छे प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है कि राहुल गांधी ने वहां जाकर क्या कहा, उसकी प्रतिध्वनियां क्या है। भारत को लोग बेहतर तरीके से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसका अच्छा नतीजा ये निकलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे काम जो वे अब तक करते आए हैं वे शायद आगे न करें। राजीव जी, बिल्कुल, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होता आप कह रहे हैं तो अमेरिका जाता ही, क्योंकि ये बायलैटरल मीटिंग है दोनों देशों की। और 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से पहली बार अमेरिका की यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन उससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मणिपुर जल रहा है उस पर भी कुछ बात तो करता ही। लेकिन क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं? मणिपुर पे चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, या कोई भी ABC प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, ये शोभा नहीं देता है। कुछ तो बोलिए प्रधानमंत्री जी। खैर, और कई लोग बोलते हैं, उन सबकी आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि कुछ तो बोलिए कि आखिर चुप्पी, आपकी चुप्पी का कारण क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि मणिपुर बर्बाद हो रहा है, जल रहा है, और आप चुप हैं क्यों? अमेरिका जा रहे हैं, वहीं से बोलिए, कहीं से भी बोलिए। वहां आप डायस्पोरा के लोगों से मिलेंगे, इंडियन सिटीजन्स जो वहां हैं उनसे मिलेंगे, आप उनके बीच बोल दीजिए, लेकिन बोलिए कि क्यों चुप हैं। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं विपक्षी एकता, और विपक्षी एकता की बात पैरेलल चलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां योगा करते रहेंगे। तब भी UN हेडक्वार्टर में योगा का कार्यक्रम है, और 21 तारीख को 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, उस दिन से लेकर के और अभी आज से तो हमने शुरुआत कर ही दी है। हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, पैरेलली हम भी चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने की चर्चा, अमेरिका, इधर विपक्षी एकता की चर्चा, और उसके साथ साथ मणिपुर की चर्चा ये कर रहे हैं। मणिपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है जिसको जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए, लेकिन सरकार की चुप्पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, अपने नुमाइंदे, अपने कलीग जो उनके गृह मंत्री हैं उनको उन्होंने भेजा, लेकिन उनके जाने के बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ, कोई शांति नहीं स्थापित हो पाई। तो ये भी सोचने की बात है। मगर हम इधर जब विपक्षी एकता की तरफ आते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि विपक्षी दल अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? 2019 की तुलना में 2023 में जो विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, यहां कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा मजबूत है। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कितना विपक्षी एकता जो है वो मजबूती के साथ आगे ये बढ़ेगी। लेकिन एक बात जो यहां देखने वाली है कि कांग्रेस के साथ 5 ऐसे राज्य हैं जहां विपक्षी एकता ऑलरेडी है, जिसमें देख लीजिए बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है,
और एक राज्य है, मैं अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 5 राज्य मैं याद कर लेता हूं। ये 5 राज्य हैं जहां ये विपक्षी एकता है। किस रूप में देखा जाए, क्या कांग्रेस एक धुरी के रूप में यहां ऑलरेडी आ चुकी है? क्या राहुल गांधी उसमें बहुत बड़े कहें कि एक मोबिलाइजर कह लें, या कहें कि लोगों में एक उत्साहवर्धन उन्होंने ऐसा किया पैदल यात्रा चल के कि उसके कारण किस हिसाब से इस विपक्षी एकता को मजबूत आंका जाए? मतलब इनका जो गठबंधन होने जा रहा है वो मजबूत गांठ है, बिल्कुल फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत गांठ। इस रूप में देखा जाए, कैसे देख रहे हैं आप? और उसमें क्या कांग्रेस यहां पर कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे रही है? रूप से कांग्रेस धुरी बन चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और होगी इस विपक्षी एकता को कायम रखने। 12 तारीख की मीटिंग पोस्टपोन होकर 23 तारीख को आयोजित हुई। इसका कारण राहुल गांधी जी की अनुपस्थितता थी और अब वो 23 तारीख को पटना आएंगे और पटना में एक रोड शो होगा। रोड शो अपने आप में एक लोकप्रियता का प्रमाण होता है, एक इससे ज्यादा इस बात का प्रमाण होता है कि उनकी स्वीकृति कैसी है। आप अगर 2014 के बाद देखिए तो एक तयशुदा रणनीति के तहत कांग्रेस के खिलाफ तो अभियान चलाया गया, राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाया गया था। वो अभियान इसलिए चलाया गया था कि कांग्रेस ने केवल राहुल गांधी को ही लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगता था कि ये दिए गए तो फिर कांग्रेस को रोकना संभव नहीं होगा। कांग्रेस के साथ चाहे गांधी परिवार का जो भी नाम आप रख लें, परिवारवाद कह लें, जो भी कह लें, वही रद्दी है और उसी ताकत को उन्होंने कमजोरी के रूप में दिखाने के लिए राहुल गांधी पर तमाम तरह तरह के मीम्स में हमले किए, कई कहानियां गढ़ी गई, कभी नशेड़ी बताया गया, कभी पता नहीं अमेरिका में कहीं पकड़े गए थे, उसको अटल जी ने छुड़वाया, कहीं। विजय शंकर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनके पास आऊंगा, जैसे कनेक्ट होते हैं, थोड़ा उनका नेटवर्क भी डाउन है, लेकिन यहां सीधे स्टूडियो में आना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि किन किन लोगों ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी है। हालांकि अब राहुल गांधी ने भी धन्यवाद दे दिया है अपने जन्मदिन पे, तमाम जो लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो एक नाम उसमें, शकील अख्तर जी, एक नाम उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, ममता बनर्जी का। लेकिन अभी देख रहा हूं कि ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे कह दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हैप्पी बर्थडे जो है ये आगे भी बढ़ने वाला है, हैप्पी की तरफ बढ़ने वाला दिखाई दे रहा है।